नमस्कार। हमारा आज का विषय है वह है महाभारत से। हमारे एक शुभचिंतक का एक प्रश्न आया है कि ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ये रथ का पहिया लेकर ये भीष्म पितामह की तरफ वे क्यों दौड़े थे उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। यह आक्रमण करके या रथ का पहिया लेकर के भगवान श्री कृष्ण उस पूरे युद्ध में क्या मैसेज देना चाहते थे, तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस विषय से संबंधित दो प्रतिज्ञा किया गया था। एक प्रतिज्ञा यह किया गया था कृष्ण भगवान के द्वारा कि हम कोई भी अस्त्र और शस्त्र इस पूरे महाभारत में हम नहीं उठाएंगे। यह प्रसंग तब आया है जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए हैं उनसे मदद लेने के लिए। तो उसी समय भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हम कोई भी अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो एक तरफ हम रहेंगे और एक दूसरी तरफ हमारी पूरा जो चतुरंगिनी सेना है वह रहेगी। अब ये दोनों में से आप चुन लीजिए। तो अर्जुन जो हैं वे भगवान कृष्ण को चुनते हैं और दुर्योधन जो हैं उनकी सेना पाकर के बहुत खुश होते हैं। तो पहला प्रतिज्ञा तो हो गया भगवान कृष्ण के द्वारा कि हम कोई भी अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएंगे। दूसरा जो प्रतिज्ञा है वह गंगा पुत्र भीष्म पितामह के द्वारा किया गया। वह भले ही वह मन ही मन में प्रतिज्ञा किया हुआ हो, सार्वजनिक नहीं हो, लेकिन उनके मन में यह प्रतिज्ञा वो मन ही मन एक प्रतिज्ञा कर चुके थे कि इस युद्ध में हम प्रभु श्री कृष्ण से अस्त्र या शस्त्र उठवा कर ही रहेंगे। तो देखिए यहां पर दो प्रतिज्ञा किया गया है। अब जब युद्ध होती है महाभारत का, तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि जिस पक्ष में भगवान कृष्ण हो उनको उस पक्ष को हराना सरल नहीं था। कोई भी नहीं हरा सकता था। यह सोचना भी गलत है कि जिस पक्ष में कृष्ण भगवान हो, चाहे वे अस्त्र और शस्त्र उठाएं या नहीं उठाएं, उस पक्ष को हराया जा सकता है। यह हर किसी को पता था। भीष्म पितामह को भी यह पता था कि उनको नहीं हटाया जा सकता, उनको हराया नहीं जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिसके रक्षक स्वयं कृष्ण हो उसको किसका भय हो। ठीक है, तो जो पांडव लोग थे उनका किसी का भय था नहीं, क्योंकि उनके साथ में स्वयं प्रभु कृष्ण थे। लेकिन बात यहां पे प्रतिज्ञा का हो जाता है। जब भीष्म को जब उनका सेनापति बनाया जाता है और वे जब युद्ध के लिए आते हैं, तो जैसा कि महाभारत में वर्णन है, मतलब वे इतने बहादुरी से युद्ध लड़ रहे होते हैं भीष्म पितामह कि उनके सामने जितने भी सेना थे सब बौने नजर आ रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके सामने कोई भी टिक पाएगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा का पूरा महाभारत जो है उसी दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस परिस्थिति को देखते हुए भगवान कृष्ण जो हैं एक टूटे हुए रथ का जो पहिया है वे पहिया लेकर के भीष्म पितामह की ओर दौड़ते हैं। तो जब भीष्म पितामह की ओर दौड़ते हैं उसी समय भीष्म पितामह अपना अस्त्र शस्त्र पूरा का पूरा रख देते हैं और
भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अब देखिए यहां पे भीष्म पितामह जी का एक ही उनका मकसद था, वह मकसद था प्रभु श्री कृष्ण से किसी भी तरीका से अस्त्र या शस्त्र को उठवा लेना, और वे अपने प्रतिज्ञा में पास हो गए भीष्म पितामह। तो क्या प्रभु श्री कृष्ण अपने प्रतिज्ञा में फेल हो गए? हां, यहां पे ऐसा लग रहा है कि वे फेल हो गए, लेकिन वो क्यों फेल हुए, यहां पे ये सोचने की आवश्यकता है कि अगर प्रभु श्री कृष्ण उस पहिए को नहीं उठाते तो क्या होता। तो भले श्री कृष्ण अपने प्रतिज्ञा में भले वो पास हो गए होते, लेकिन भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा में वो फेल हो जाते। और यहां पर भक्त और भगवान के बीच में ये द्वंद्व था। भीष्म पितामह श्री कृष्ण के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, और कोई भी भगवान जो है अपने भक्त का किया गया प्रतिज्ञा को कभी टूटने नहीं देता है। ठीक है, तो इस प्रतिज्ञा को, मतलब जो भीष्म पितामह के द्वारा जो प्रतिज्ञा किया हुआ है, भगवान कृष्ण तो वो जान ही गए कि वो आखिर इतना युद्ध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है उनका, ये सब समझ गए। तो ये जानते हुए भी जो श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो रथ का पहिया उठाते हैं सिर्फ अपने भक्त का मर्यादा रखने के लिए। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो भगवान हैं अपने भक्त की मर्यादा रखने के लिए बहुत बार वो खुद हारे हैं। उसी में एक बहुत बड़े एक भक्त हैं जिन्होंने एक कुछ 4 लाइन लिखे हैं, वो हम लाइन आपके सामने पढ़ करके सुना देते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। यह बिल्कुल सत्य है। अगर अपने भक्त का मान को बढ़ाने के लिए प्रभु का अगर अपना जो मान है वह अगर थोड़ा कम भी हो जाता है, टल जाता है, भगवान इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो यहां पर जो भी हम लोग फोटो भी जो देखते हैं कि कृष्ण भगवान पहिया लेकर के, रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह के ऊपर दौड़ते हैं, इसका मतलब कतई नहीं है कि वे भीष्म पितामह को मारना चाह रहे थे। यहां पर भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम था वह दिखलाने का कोशिश किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब कभी भी नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।